अब तक आपने पढ़ा कि सब लोग मिलकर अनामिका के घर के पास वाले जंगल में उसकी मृत्यु वाले स्थान को तलाशने जा रहे थे। माया ने जाकर देखा कि वहां तूफान आया हुआ है। वह लोग बाहर नहीं निकल पाए, पर माया की नजर एक गाड़ी पर गई। माया उस गाड़ी में बैठे हुए चालक के लिए परेशान हुई। तभी तूफान रुकने के बाद वह लोग आगे बढ़ रहे थे कि मंदिर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने बताया कि वह गुरचरण है और वह अनामिका को जानता था। उसने अपनी और अनामिका की सारी कहानी बता दी, कैसे गुरचरण और उसके दोस्तों ने अनामिका को अपहरण करके उसकी बलि एक तांत्रिक से चढ़ावा दी थी, बदले और लालच की भावना में। उसके बाद वह लोग गुरचरण के घर जाने के लिए तैयार हुए। अब आगे सब लोग गुरचरण के घर जाने के लिए निकल गए हैं और तूफान थम चुका है। गुरचरण का घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए सभी लोग जल्दी ही गुरचरण के घर पहुंच गए। तभी माया ने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खोलने के लिए एक लड़की बाहर आई। ये लड़की गुरचरण के घर में उसकी माँ और पिता का ख्याल रखती है। वह लड़की माया से उसका परिचय पूछती है। उसके बाद वह गुरचरण की माता को जाकर बताती है कि कौन आया हुआ है। गुरचरण की माँ उन्हें अंदर आने के लिए अनुमति दे देती है। सब लोग अंदर जाते हैं। एक वृद्धावस्था की महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी। देखने से वह बहुत बीमार लग रही थी। उनकी ही बगल में एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। वह गुरचरण के पिता थे। उम्र ने अपनी छाप दोनों के चेहरे पर छोड़ दी थी। झुर्रियों और कमजोर हुए शरीर में बहुत ज्यादा जीने की अब आस दिखाई नहीं देती थी। बेटा तो वैसे भी छोड़कर जैसे परदेश बस गया, कोई खबर ही लेने ना आता था उनकी। सब लोगों ने पहले उन्हें प्रणाम किया। गुरचरण की माता और पिता दोनों ने बाबा जी को प्रणाम किया। गुरचरण की मां ने उस लड़की को सबके बैठने के लिए और खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कहा। कुछ ही देर में वह लड़की कुछ कुर्सियां और टेबल लेकर आई और सबको बैठने के लिए कहा और पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आती है। सब लोग बैठ गए। माया ने कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम आपसे कुछ जरूरी काम से मिलने आए हैं। आंटी जी, कैसे जरूरत नहीं है पुत्र जी, आप मेरे पुत्र के दोस्त हो ना। माया, नहीं आंटी जी, हम लोग आपके बेटे के दोस्त नहीं है, हम लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। मेरा नाम माया है, ये राजन जी हैं, वह आशीष है मेरे कलीग और यह बाबा जी। आंटी जी, पर पुत्र जी आप बाबा जी के साथ क्यों आए हो? माया, हम आपसे कुछ जानने आए हैं आंटी जी, किसी के बारे में। आंटी जी, हाँ बोल पुत्र की जानना है। माया, अनामिका के बारे में। अनामिका का नाम सुनकर आंटी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती है। आंटी जी अपने आप को संभालती हैं और कहती हैं कि क्या जानना चाहती हो अनामिका के बारे में? माया, अनामिका के परिवार के साथ क्या हुआ? आंटी जी, बेटा पहले ये पूरा मोहल्ला परिवार के जैसे रहता था। अनामिका हमारे भी घर आया करती थी। बचपन में एक बार मेरे बेटे ने खेलते खेलते अनामिका के सर पर पत्थर मारकर उसे चोट पहुंचा दी थी। बहुत खून बहा था। बच्ची का मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैंने उसे अपने घर आने से मना कर दिया। मुझे लगा कि मेरा बेटा उसे और चोट ना पहुंचा दे। उस उम्र में गुरचरण बड़ा ही बदमाश था। माया मन ही मन सोचने लगी कि आप सही सोच रही थी आंटी जी, देखिए आपके बेटे ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। वह हमारे घर नहीं आती थी, पर मैं अक्सर उसके परिवार से मिलने उनके घर जाती थी। एक दिन खबर आई कि अनामिका गायब हो गई है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फौरन उनके घर पहुंच गई। बहन जी को दिलासा देने लगी। हमने काफी इंतजार किया पर वह नहीं आई। 2 दिन बाद मैंने देखा कि अनामिका अपने घर आ गई है। मैंने देखा कि अनामिका काफी कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा धंस गया था, शरीर काफी सिकुड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, चेहरे पर झुर्रियां, हाथों की सिकुड़ी हुई चमड़ी, बहुत ही अजीब लग रहा था उसे देखकर। मैं समझ गई कि वह बहुत बीमार है। मैं अनामिका के पास ही खड़ी थी कि मैंने देखा अनामिका मुंह से उल्टियां कर रही है, बहुत सारी उल्टी। उसके मुंह से खून की उल्टी हो रही थी। मेरे और बहन जी दोनों के होश उड़ गए। हम दोनों की आंखें बड़ी हो गई और हम लोग उसे हैरानी से देखने लगे। उल्टी होने के बाद अनामिका एकदम से बेहोश होने लगी। हमें कुछ समझ में आ रहा था कि आनन फानन में हम दोनों अनामिका को संभालने के लिए उसकी ओर भागे। अनामिका ने मुझे रुकने का इशारा करते हुए वहीं ठहरने के लिए कह दिया। मैं अपने दिल को बहुत मुश्किल से समझा पाए और मन ही मन सोचने लगी कि शायद इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने उसे अपने घर पर आने से मना कर दिया था। उसके बाद से हमारी बहुत ही कम मुलाकातें हुई। बहन जी अनामिका को संभालकर उसके कमरे में ले गए और उसे उसके बिस्तर पर लेटा दिया। मुझे बहुत परेशान लग रही थी। अनामिका की मां कह रही थी कि उन्हें बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी को इस हाल में देखकर। पता नहीं क्या हो गया है उनकी बेटी को। मैंने उन्हें समझाया कि बहन जी ऐसी दिल छोटा नहीं करते, बच्ची घर वापस आ गई है, उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं होगा इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई होगी। कोई बात नहीं, अब तो घर आ गई है, उसे खिला पिलाकर आप जल्दी से उसे स्वस्थ कर दीजिएगा।
मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और वह मुस्कुरा दी थी कि आप ठीक कह रही है, अब तो मेरी बच्ची घर आ गई तो मैं उसे जल्दी ही ठीक कर दूंगी। उस दिन के बाद से मैं रोज उनकी घर जाने लगी। देखा कि अनामिका की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी आकर अनामिका को देख रहे थे पर अनामिका जस की तस। उसके स्वास्थ्य में थोड़ा सा भी कोई फर्क नहीं आ रहा था। बहन जी को परेशान देखकर मैं अपनी पहचान के एक बाबा जी के पास गई और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। बाबा जी ने मुझे भभूत दी और कहा कि इसे उसके माथे पर लगा देना और खिला भी देना। माथे पर उसके लगने के बाद से ही उसकी सेहत में सुधार आ जाएगा। उस दिन लौटते लौटते मुझे काफी शाम हो गई। मैं बाबा जी की भभूत लेकर खुश हुई उनके घर पहुंची कि मैंने देखा कि अनामिका में ना जाने कैसे इतना बड़ा सुधार हो गया। एकदम पहले के जैसे चहक रही थी, हंस रही थी और टेबल पर बैठकर कुछ खा रही थी। मैं बहन जी के घर के अंदर जाने ही वाली थी कि मैंने देखा कि अनामिका कुछ खा रही है। उससे लाल रंग का कुछ रस जैसा निकल रहा है। देखा तो वह कोई और चीज नहीं खा रही थी। मैंने समझने की कोशिश की तो देखा कि अनामिका कुछ और नहीं बल्कि अपनी मम्मी को ही खा रही थी। मेरी नजर नीचे फर्श पर पड़ी तो देखा कि अनामिका के पापा की लाश वहीं पड़ी हुई है। ऐसा नजारा देखते ही मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गई थी। मैं बहुत डर गई थी। मैंने फिर भी सोचा कि हिम्मत करके उसके भाई को ढूंढ लूं। मैंने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, मुझे उसके भाई का नामो निशान कहीं नहीं मिला। मुझे अचानक से लगा कि जैसे उसे शक हो गया है कि मैं यहाँ पर हूँ। मेरा डर और तेज बढ़ गया। मुझे चक्कर आने लगा। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं भागकर अपने घर आ गया। अपने घर के सारी कड़ियों को लगा दिया। मैंने वहां से चुपचाप वापस लौट आने में ही समझदारी समझी और अपने घर आ गए। अपने घर आकर मैंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। भगवान की अधिक से अधिक तस्वीरें घर में लगा दी। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अनामिका का साया भी मेरे घर पर ना पड़ पाए। मैं ये बात किसी को नहीं बता पाई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैं अंदर से तो फट रही हूँ। फिर से कुछ दिनों बाद मैंने इनको ये बात बताई थी। मुझे लगता है बेटा कि वह अनामिका नहीं थी बल्कि कोई बुरी ताकत ही थी जो अनामिका का रूप लेकर आई थी। माया, मुझे भी लगता है कि वह कोई बुरी ताकत थी जो अनामिका का रूप लेकर आई थी। आंटी जी, आपने हमारी बहुत मदद की है, आपका बहुत धन्यवाद। इसके बाद माया गुरचरण को देखती है और कहती है कि आप यहीं रुके, आगे हम लोग अकेले जाएंगे। गुरचरण जी, माफ कर दीजिएगा पर मैं अब आप लोगों का साथ नहीं छोड़ सकता। मैंने जो उस समय गलती की थी उसका मुझे अब तो बहुत अफसोस हो रहा है। उसमें मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती का ये परिणाम हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ और आप लोगों का साथ देना चाहता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। माया आंटी जी की ओर मुस्कुराकर देखती है और कहती है कि आप चिंता मत कीजिएगा, हम जल्दी आपके बेटे के साथ वापस लौटेंगे आपसे मिलने। आंटी जी ने गुरुचरण और माया की बात तो नहीं सुनी थी, इसलिए वह मुस्कुराकर सबको विदा कर देती है। सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं और जंगल की तरफ चल देते हैं। जाने से पहले ही माया ने एक बैग तैयार कर लिया था जिसमें उसने जंगल में जाने के बाद जरूरत में पड़ने वाले सारे सामान को रख लिया था। सब लोग जंगल के अंदर प्रवेश कर चुके थे। जंगल बहुत घना है, इतना घना कि दिन में भी वहां बिना टॉर्च के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सबने अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी थी। तभी माया जी ने सबको अपने फोन की टॉर्च बंद करने को कहा और कहा कि मोबाइल की जरूरत हमें बाद में भी पड़ सकती है। मेरे पास कुछ टॉर्च है, यह आप लोग ले लीजिए। सभी लोग माया से टॉर्च लेकर उसे जलाकर जंगल में चलने लगते हैं। पेड़ पौधे और पत्तियों और कांटों का जाल, जंगल ऐसे ही खतरनाक लग रहा था। दिन में भी सूरज की रोशनी जंगल में नहीं पहुंच पा रही थी। सभी लोग एक दूसरे का ध्यान देते हुए एकदम साथ चल रहे थे ताकि कोई बिछड़ न जाए। ऐसी जंगलों में अक्सर लोग बिछड़ जाते हैं और वह लोग तो फिर भी अनामिका का सामना करने आए थे। उन्हें पता था कि जो भी एक बिछड़ गया उसका इस जंगल से वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा। अनामिका उससे नहीं छोड़ी थी और अनामिका तो ये जानती है कि वह लोग इस जंगल में हैं तो उसके लिए उन्हें मारना और आसान हो जाएगा। एक साथ रहने पर वह लोग एक दूसरे की शक्ति बने हुए थे। सब लोग पत्तियों और डंडियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। जंगल में चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक और अंधेरा, दूसरी ओर उबड़ खाबड़ जमीन और सांप बिच्छू के होने का डर, वो अलग और एक डर और कि अनामिका ना जाने कब कहां से आकर उन पर वार कर दे, क्योंकि उससे अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि वह लोग इस जंगल में आ चुके हैं। सब लोग धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे और हर किसी की नजर हर एक पर थी। सभी की सांसें तेज चल रही थी और नजर अपनों के साथ साथ रास्ते पर भी बनाते हुए सब लोग ध्यान से चल रहे थे। सबसे आगे माया जी चल रही थी और सबसे पीछे बाबा जी। अचानक से अनामिका आकर सबके सामने खड़ी हो गई। सब डर गए। अनामिका जोर से हंसने लगी। वाह, इतने सारे शिकार एक साथ।
अब मजा आएगा, अब तो मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम लोग तो खुद ही मेरे जाल में आ गए हो। डरते डरते राजन पीछे होते जा रहा था कि अचानक से उसका पैर फिसल गया और वह दूर जाकर गिर गए। अपने आप को संभालते हुए राजन खड़े हुए तो देखा तो राजन की आंखें बड़ी हो गई और सांसें और तेज चलने लगी। राजन के आसपास हड्डियों के ढेर पड़े थे। वह हड्डियों के ढेर पर बीचों बीच खड़े थे। बाबा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला, एक मंत्र फूंककर उसे अनामिका पर छिड़क दिया। अनामिका गायब हो गई। ये देखकर माया और आशीष दोनों खुश हो गए। बाबा जी ने उन दोनों को बताया कि इसका प्रभाव अनामिका पर हुआ है, पर इसका प्रभाव उस पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, हमें जल्दी ही उस जगह को ढूंढना होगा। सबकी नजर राजन को ढूंढने लगी। राजन कहाँ है? माया बाबा जी इस तरफ, शायद पीछे की ओर जाते जाते राजन दूर चले गए हैं, हमें इसी तरह जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। राजन काफी डरा हुआ है, आंखें बड़ी करके इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा है। टॉर्च की हल्की सी रोशनी और घोर अंधेरे में देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। जंगल तो ऐसे ही भयावह होते हैं, पर वह घोर अंधेरा उसे और भी भयावह बना रहा था। राजन की हिम्मत जवाब दे रही थी। वह पसीने से भीग चुका था। डर से उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, धड़कन धौकनी की तरह चल रही थी। राजन, कोई है? माया जी, बाबा जी, कोई तो जवाब दो। राजन अब रुआंसा हो चुका था और रोते हुए बोलने लगा। राजन की आवाज दूर जंगल में जाकर कहीं खो गई। राजन किसी आवाज के लौटने का इंतजार कर रहा था, पर कोई आवाज लौटकर नहीं आई। किसी आवाज के लौटकर ना आने के कारण राजन की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। राजन वही अपना सर पकड़कर बैठकर रोने लगा। राजन को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस कहीं से भी अनामिका उस पर वार कर सकती है, कभी भी। आशीष, बाबा जी, माया और गुरचरण राजन को ढूंढ रहे थे। इतने अंधेरे में टॉर्च की हल्की सी रोशनी में किसी को ढूंढना इस घने जंगल में बहुत मुश्किल हो रहा था। वह लोग बस ढलान को ध्यान में रखते हुए उसी ओर बढ़ते चले जा रहे थे। अब ढलान खत्म हो गई थी, राजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह लोग उसी दिशा में थोड़ी दूर और आगे बढ़े। आशीष का कौन है वहां? आशीष की आवाज सुनकर राजन की जान में जान आ गई। वह टॉर्च लेकर उसी दिशा में चलने लगा जिस दिशा से आवाज आ रही थी, पर बहुत संभल के चल रहा था क्योंकि वह हड्डियों के ढेरों के बीचों बीच खड़ा था। राजन आवाज से कह रहा था कि मैं राजन हूँ। राजन को मन ही मन डर भी लग रहा था कि कहीं यह अनामिका ही न हो जो किसी और का रूप लेकर आई हो। उस पर हमला करने पर अब राजन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। राजन ये बात जानता था कि अनामिका किसी भी रूप में आ सकती है। राजन आशीष से मिलता है, उसके साथ माया, बाबा जी और गुरचरण भी हैं। तभी माया की नजर उधर हड्डियों के ढेर पर जाती है। इतने सारे मनुष्य कंकाल को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। हालांकि राजन ये पहले से देख चुका था, इसलिए वह बस डरा हुआ लग रहा था, हैरान नहीं। माया, इस इलाके के इतने लोग गायब हो चुके हैं पर पुलिस कुछ नहीं कर रही, या पुलिस के पास शायद इन लोगों की FIR भी नहीं है। इतने सारे मनुष्य के कंकाल एक साथ बहुत हैरान करने वाला था। इन 10 सालों में अनामिका ने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली थी। अनामिका के चलते न जाने कितने लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, अपने लोगों को खो दिया। आशीष कोई कुछ करे भी तो क्या करे, ऐसी शक्तियों से लड़ना भी तो आसान नहीं होता। आशीष मन ही मन सोचने लगते हैं कि इतने सारे कंकाल यहाँ पर हैं तो अनामिका का कंकाल भी जरूर यहीं कहीं होगा, इसलिए वह अपने पैर से कुछ कंकालों को हिलाते हैं। उन कंकालों के हिलते ही अचानक से बहुत सारा शोर होने लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं। वह शोर ऐसा लग रहा था जैसे लोग तड़प रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। आ रहे उस शोर में सबको बहुत परेशान कर दिया। शोर के कारण सब लोगों ने अपने काम बंद कर लिए, दोनों कानों को अपने हाथों से ढक लिया। बस, और फिर भी इतना ज्यादा था कि उनके कान ढकने के बाद भी वह शोर कम ना हुआ। माया चिल्लाते हुए, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इस शोर ने सबको असहज महसूस करा दिया था। बाबा जी अभी भी सहज खड़े थे और कोई मंत्र बुदा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने वह जो उनके हाथ में था उन कंकालों पर छिड़क दिया और सारा शोर अचानक से बंद हो गया। कैसे वातावरण में अचानक से खामोशी ने पैर पसार लिए। फिर से जंगल में वही आवाजें आने लगी जो हर जंगल में आती हैं, कुछ कीड़ों मकोड़ों की और कुछ सांप बिच्छुओं की। बाबा जी, आप क्या कर रहे थे? आशीष, बाबा जी मैं तो बस अनामिका के कंकाल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बाबा जी, अनामिका का कंकाल यहाँ नहीं होगा। उसने उसे सुरक्षित रखा होगा ताकि हम उस तक न पहुंच सके, क्योंकि वह जानती है कि हम उसके अंत के लिए आए हैं। बाबा जी ने फिर मंत्र फूंककर चारों ओर जल छिड़क दिया। जल के छिड़कते ही जैसे कोई दीवार टूट गई हो। एक मूर्ति चमक रही थी। सभी लोग धीरे धीरे उस मूर्ति के पास गए। उस मूर्ति के पास एक वेदी बनी हुई थी और एक कंकाल पड़ा हुआ था। बाबा जी, खोना हो, यही अनामिका का कंकाल है।
आशीष खुश होकर, अरे वाह बाबा जी, अब तो हमें अनामिका का कंकाल मिल गया है, अब हम उसका अंत कर सकते हैं, आप जल्दी से उस अस्त्र को निकालिए और अनामिका का अंत कर दीजिए। राजन, नहीं बाबा जी, मेरी निधि नहीं मिली है, वो यहाँ नहीं है, और वह रोने लगता है। माया, बाबा जी, हम उसका आवाहन करके भी तो उसे बुलाकर निधि का पता उससे पूछ सकते हैं। बाबा जी, आप सबको क्या लगता है उसे मारना इतना आसान होगा और वह निधि का पता इतनी आसानी से बता देगी? नहीं, वह निधि का पता हमें बिल्कुल ही नहीं बताएगी। वह जानती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत अभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अभी निधि उसके पास है और वह जानती है जब तक निधि उसके पास रहेगी हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। निधि की जान बचाने के लिए हम कुर्बानी भी दे सकते हैं। आशीष परेशान स्वर में, फिर हम क्या करेंगे बाबा जी? वह तो हमें कभी भी निधि का पता नहीं बताएगी, हम निधि का पता कैसे लगाएंगे और अनामिका का अंत कैसे करेंगे? बाबा जी, निधि का पता जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। माया, हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा बाबा जी? बाबा जी, हमें उस पल का इंतजार करना होगा जब वह निधि का भोग लगाए, उससे पहले वह उसे हमारे सामने नहीं आने देगी। बाबा जी की बात सुनकर राजन रोने लगता है, मेरी निधि नहीं बचेगी क्या बाबा जी? मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं जीकर क्या करूंगा? मैं इतनी दूर तक क्यों आया जब मेरी निधि ही नहीं बचेगी? बाबा जी, शांत हो जाओ बालक, केवल तुम ही नहीं हम भी निधि के लिए ही यहाँ तक आए हैं। निशा को कुछ नहीं होगा, हमें केवल उस पल की प्रतीक्षा करनी होगी, पर इसका अर्थ यह नहीं हम निधि को कुर्बान कर देंगे। माया, इसका मतलब बाबा जी अनामिका को मारना तो बहुत मुश्किल है, हमें केवल इतना ही समय मिलेगा जिसके दौरान निधि को हमारे सामने लाएगी और हम उसका बचाव कर पाए और साथ ही अनामिका को मार पाए। बाबा जी, केवल इतना ही समय है हमारे पास, उस समय में सबको सजग रहना होगा। आशीष जी, बाबा जी। सब लोग वहीं बैठकर रात के 12 बजने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। रात के 12 बजने ही वाले हैं, इसलिए सब लोग छुप जाते हैं। रात के 12 बज चुके हैं, अनामिका वहां आ चुकी है और अनामिका ने अपनी ताकत से एक दरवाजा खोला, वहां निधि बंधी हुई थी। अनामिका ने निधि को एक पेड़ से बांधा हुआ था रस्सी के जरिए। निशा का पेट निकला हुआ था। जो बच्चा 9 महीने में बड़ा होता है वह बच्चा निशा के अंदर कुछ ही हफ्तों के अंतराल में बड़ा हो गया। जितना समय गुजरा उसमें निधि ने बहुत तकलीफ सही। सबसे बुरा तो ये था कि निधि ने जितनी तकलीफ ऐसे ही थी, अकेली थी, एक आस थी जो कभी बंधी रहती कभी टूट जाती। वह मन ही मन रोज सोचती थी कि राजन उस तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। कभी उसके मन में ख्याल आता कि राजन के पहुंचने से पहले ही अनामिका उसका अंत कर देगी। आज निधि के सामने अनामिका खड़ी थी, राजन नहीं आए थे। निधि के मन में ख्याल आने लगे कि आज वह आखिरी दिन था, आज उसकी आस टूट जाएगी, आज के बाद आस रखने के लिए वह नहीं बचेगी और उसका बच्चा भी इस दुनिया से ऐसे ही चला जाएगा। निधि रोने लगी, उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। निधि का शरीर भी कमजोर हो चुका था, एक तो इतने हफ्तों से वह एक पेड़ से बंधी हुई थी, दूसरा इतनी जल्दी उसके अंदर एक बच्चे ने बड़े होने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। निधि को चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गई। निधि को सामने देखकर सभी लोग जो छुपे हुए थे बाहर आ गए। सब लोगों के बाहर आते ही अनामिका अट्टहास करने लगी। अनामिका बोली, अब भी नहीं बचा पाओगे तुम इसको? बाबाजी की ओर देखते हुए बोली, क्यों रे, मुझे छलने आया था तू? तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से मूर्ख बन जाऊंगी? मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ हो, पर अब तुम लोगों के सामने उसका भोग लगेगा और उसके बाद तुम सबका भोग लगाऊंगी मैं। ये कहकर वह जोर से हंसने लगी। रात्रि के 1 बज चुके थे, निधि के भोग लगाने का समय हो गया था। अनामिका पहले जाकर पिशाचिनी जी की मूर्ति के समक्ष खड़ी होकर उन्हें प्रणाम करती है और उनका आवाहन करती है। कुछ ही क्षणों में पिशाचिनी वहां प्रकट हो जाती है। निशा को छुड़ाने के लिए माया भागी होती है और वह पीछे से रस्सी खोल रही होती है। अभी माया रस्सी खोल भी ना पाई थी कि अनामिका का हाथ तेजी से नशा की ओर बढ़ रहा था। अनामिका के हाथ के नाखून बड़े हो चुके थे और उसका हाथ सीधे निधि के पेट की ओर बढ़ रहा था। निधि को होश आ चुका था। अनामिका के बढ़ते हुए हाथ निधि देखकर वह डर जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, वह पसीने से तरबतर हो जाती है। तभी माया अनामिका के रास्ते में आ जाती है और निधि को बचा लेती है। अनामिका का हाथ माया के पेट पर लगता है और उसके सारे नाखून और उंगलियां माया के पेट में चले जाते हैं। उधर बाबा जी अस्त्र के लिए मंत्र पढ़ते हैं और वह उनके हाथ में आ जाता है और वह अनामिका के कंकाल पर वार कर ही रहे होते हैं कि अनामिका माया को मारकर बाबा जी की तरफ आ जाती है। माया के पेट से खून बह रहा होता है, बहुत सारा खून। वह अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़कर तड़प रही होती है और कहती है, निधि को बचा लो, निधि को बचा लो, राजन जी इसे यहाँ से ले जाए। कहते कहते माया मर जाती है। माया के मरने के बाद मानो सबको सांप सूंघ गया। गुरचरण को लगने लगा वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। एक जिंदगी, एक लालच के चलते उसने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद कर दी। राजन मन ही मन सोचने लगा कि मेरी मदद को आए माया जी की जान में नहीं बचा सका और वह मन ही मन अफसोस करने लगता है।
इधर बाबा जी और अनामिका में युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों को लड़ते हुए काफी देर हो गई। भोग लगाने का मुहूर्त चला गया था। बाबा जी ने अनामिका से कहा कि जब भोग बनाने का मुहूर्त चला गया है फिर भी तू मूर्ख क्यों लड़ी जा रही है। अब मैं इसके लिए नहीं कर रही हूँ, अपने अस्तित्व के लिए कर रही हूँ। तुम में से अब कोई वापस नहीं जाएगा। अब तुम भी इस कंकाल की ढेर का हिस्सा बनोगे। यह मेरा भोग ना बन सकी तो क्या है, और भी आएंगी मेरा भोग बनने के लिए। बाबाजी तू बदला चाहती है ना। अनामिका मैं सिर्फ अपना अस्तित्व चाहती हूँ। जैसे तुम मनुष्य प्राण रहते हुए जीवित रहते हो वैसे हम अस्तित्व में रहते हुए जीवित माने जाते हैं। मैं मुक्ति प्राप्त कर लूंगी तो मेरा अंत हो जाएगा और मैं अपने अंत को स्वीकार नहीं कर रही हूँ। काफी देर लड़ते हुए अनामिका को जब लगा कि वह बाबाजी के सामने टिक नहीं पा रही है तो उसने छल का प्रयोग किया। वह अचानक से गायब हो गई। अचानक से बाबाजी के पीछे आकर उसने बाबाजी को धक्का दिया। बाबाजी गिर गए और उनके हाथ से वह अस्त्र छूट गया। गुरचरण ने राजन को उसकी तरफ भागते हुए देखा। उसे लगा कि अनामिका उसकी तरफ ना जाए, इसलिए गुरचरण ने कहा तू मुझसे बदला चाहती है न? केवल बदला तो देख मैं यहाँ हूँ। अनामिका चिल्लाई मैं किसी से बदला नहीं चाहती, मैं सिर्फ मेरे अस्तित्व के लिए लड़ रही हूँ। गुरचरण ने उसको उकसाने के लिए कहा देख मुझे ध्यान से, मैं वही हूँ जिसने यहाँ तेरी बलि चढ़वाई और तुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया। मैं वही हूँ जिसे तूने मना किया था और देख मैंने तेरा क्या हश्र करवा दिया। गुरचरण की यह बात सुनकर अनामिका को गुस्सा आया और वे जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख में इतनी शक्ति थी कि गुरचरण तेज गति से उड़ता हुआ एक पेड़ से जा टकराया और उसकी पीठ पर जोर की चोट लग गई। राजन अस्त्र गिरते हुए देखा तो उसे कुछ समझ न आया। माया जी की मौत से पहले ही बहुत दुखी था और गुस्सा भी था। वह भाग कर गया। उसने अस्त्र उठाया और अनामिका के कंकाल पर जाकर उस अस्त्र से उसके दिल की जगह पर वार किया। उस अस्त्र से वार होते ही उस कंकाल से तेज रोशनी निकली। अनामिका की आत्मा जलने लगी और कुछ देर बाद जलकर जैसे खाक हो गई। थोड़ी देर बाद अनामिका की आत्मा आई। इस बार अनामिका की आत्मा पवित्र हो चुकी थी। उसने बाबा जी को प्रणाम किया। आपने मुझे मुक्ति दिलाई, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आशीष तुम तो बुरी नहीं थी, फिर तुम्हारी आत्मा इतनी बुरी कैसे हो गई थी? तुम्हारी तो बलि दी गई थी ना, तुम कैसे इसमें फंस गई? अनामिका जब तांत्रिक मेरी बलि देकर जा रहा था तो उसके हाथ में चोट लग गई थी और उसके हाथ से रक्त बहने लगा था। उसके हाथ से रक्त बहता हुआ मेरे मुंह में चला गया था। अभी मेरे शरीर से प्राण गए ना थे, इस कारण से मैं इस चक्र में फंसकर रह गई थी और सब मनुष्य को अपना भोग बनाने लगी थी। अनामिका के अंत होते ही निधि पहले जैसी हालत में आ गए। बाबा जी ने मंत्र फूंक कर सारे कंकालों पर जल छिड़क दिया और सारे कंकाल जलने लगे। कंकालों के जलने से जंगल में आग फैलने लगी। सब लोग तेजी से जंगल से बाहर भागने लगे। राजन ने निशा का हाथ पकड़ लिया था और दोनों साथ भाग रहे थे। आग लगने के कारण जंगल में काफी रोशनी हो गई थी और उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह लोग बस भागे जा रहे थे, ये समझ नहीं आ रहा था जंगल में वह किस ओर निकलेंगे। गुरचरण को चोट लगी थी, वह भागने में अब अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था। सब लोग भागकर जंगल से बाहर आ गए थे, बस गुरचरण ना आ पाया। शायद गुरचरण को उसके किए की सजा अनामिका ने नहीं दी थी, बल्कि खुद ब खुद मिल गई। गुरचरण के ऊपर एक जलता हुआ पेड़ गिर गया, जिसके कारण गुरचरण भी जंगल में मर गया। जंगल से लौट आने के 2 दिन बाद राजन बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि माया जी के पति आएंगे तो उन्हें क्या जवाब देगा। अचानक से उसने देखा कि माया जी के घर के दरवाजे पर एक डाकिया खड़ा है, उनके लिए एक चिट्ठी लेकर आया है। राजन ने जाकर उनकी चिट्ठी ले ली। राजन ने चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, आदरणीय माया जी, हमें आपको ये बताते हुए खेद हो रहा है कि एक शाम गलती से आपके पति दर्श जी भानगढ़ किले में छूट गए थे और उसके बाद हमें भानगढ़ किले में उनकी लाश मिली। आप कृपया आकर उनकी बॉडी को रिसीव कर लीजिए। राजन ने आशीष से बात की और फिर दोनों मिलकर दर्श जी की बॉडी को रिसीव करते हैं और उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि वह उनके किसी रिश्तेदार को नहीं जानते थे। 7 महीने बाद निधि ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। देखने में बिटिया बिल्कुल मां पर गई थी। राजन अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा दिया। राजन के मुंह से निकल गया माया। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे और भी नए नए रोमांच कहानियां आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।